हम देश में माइनस नंबर लाने वाले बच्चों को डॉक्टर बना रहे, क्यों बनाना पड़ रहा है माइनस नंबर लाने वाले बच्चों को? क्या वो पढ़ नहीं सकता था? उस 80 बच्चे की सीट तो ये बच्चा खा जा रहा है। क्या हम देश को इस तरीके से गर्त में ले जाते रहेंगे, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे आरक्षण पर लेकर, जातियों में लड़वाते रहेंगे और सत्ता पाते रहेंगे? कि हम कभी डेवलपमेंट पे बात करेंगे? वो लोग उसका फायदा उठा रहे हैं जिन लोगों को आवश्यकता नहीं है उसकी। हम रिजर्वेशन उसको दें जिसको आवश्यकता है। कि वो जिस मुद्दे पर आए थे रिजाइन दो, तो क्या आप खुश नहीं हैं कि रिजाइन हो गया? क्या सॉल्यूशंस पर बात हुई? क्या बच्चों से डिस्कशन किया गया कि भैया आपकी प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल सुनी नहीं मेरी किसी ने बात, सुनी नहीं। मैंने वहां पर वॉलंटियर जो खड़े होते अभिजीत के बीच में ही खड़े होते, सामने देख रहे थे मुझे, आपसे बात करने थोड़ी बैठे हैं आप। मुफ्ती अखिलेश यादव, डिंपल यादव, इन लोगों से बात करने बैठे हैं आप। जिस रास्ते से ये रिजाइन लेके कर रहे हैं जी लोग, क्या ये गलत था? सही, बिल्कुल। ये लोग अपनी सिर्फ राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने के बाद, अगर आप इसी तरीके से बात सुनते हैं कि कोई भी दंगाई तक आकर अगर जमीन पर बैठ के बात करेगा आपसे, आप उसकी बात मानकर रिजिग्नेशन तक दिलवा देंगे, तो फिर हम लोग भी जमीन पर बैठना पड़ेगा। क्या माइनस नंबर लाकर हम कभी 140वें नंबर से हेल्थ सिस्टम के फर्स्ट नंबर पे पहुंचा पाएंगे? कभी नहीं पहुंचा पाएंगे। रिजर्वेशन की लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं ये केवल जनरल और ओबीसी के लिए नहीं, एसटी एसटी के लिए बात कर रहे हैं। सबके लिए भाई, उस बच्चे तक पहुंचे जिस बच्चे का हक है। बीजेपी की टूल किट एक्टिवेट हो गई। नमस्कार दोस्तों, पूरे देश में जैसे कोकरोच जनता पार्टी का कहर मचा हुआ था, अब फिलहाल इंटरनेट पर एक आवाज़ का कहर मचा हुआ है, वो है हर्ष भाई की। हर्ष भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप? बढ़िया, अच्छा हूँ। तो हर्ष भाई, कैसा लग रहा है? पहले तो ये बताइए कि लगातार जो आप 3-4 दिन हो गए लगातार वायरल हो रहे हैं। वो तो उसके चक्कर में मेरा माइग्रेन हो रहा है, क्योंकि दिन रात ब्रॉडकास्ट, दिन रात ये न्यूज़ चैनल में जाना, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि देश हमारा जा किस रास्ते पे रहा है। हम देश में माइनस नंबर लाने वाले बच्चों को डॉक्टर बना रहे, क्यों बनाने पड़ रहा है माइनस नंबर लाने वाले बच्चों को? क्या वो पढ़ नहीं सकता था? उसकी कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा जो है वो कमजोर रखी गई। क्या हमें उस पर आज बात नहीं करनी चाहिए कि उस बच्चे की शिक्षा इतनी कमजोर क्यों रह गई कि वो आगे चलकर माइनस नंबर लेकर आ रहा है? आपने वहां तक शिक्षा पहुंचाई क्यों नहीं? आपको अब तक तो 70 साल हो गया, अब तक उस बच्चे तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई है कि जिस बच्चे तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए थी। एक बच्चा जो कि SC ST का है, वो गांव में रह रहा है, 10-10 घंटे उसके पापा फावड़ा चला रहे हैं, वो भी फावड़ा चलाकर अपना पेट पाल रहा है, और दूसरा बच्चा जिसके पापा 3-3 लाख की कोचिंग अफोर्ड कर पा रहे हैं, उस SC बच्चे की सीट तो ये बच्चा खा जा रहा है। भाई, इस बच्चे ने पढ़ाई करी है तो इसके तो उससे तो ज्यादा नंबर आ जाएंगे। इस बच्चे को पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। क्या इस बच्चे को हमें आज पढ़ने का मौका नहीं देना चाहिए? क्या हम देश को इस तरीके से गर्त में ले जाते रहेंगे, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे आरक्षण पर लेकर, सिर्फ जातियों में लड़वाते रहेंगे और सत्ता पाते रहेंगे? कि हम कभी डेवलपमेंट पे बात करेंगे? अगर देश में इतने सारे कई सारी कंपनियों के CEO भारतीय क्यों हैं? उनके पास दिमाग है। हम आजकल घोड़ों की टांग बांध के पीछे खींच रहे हैं कि भैया गधा बनो तुम। क्यों? तो वो जब उनको यहाँ पर अपनी प्रतिभाएं दिखाने का अवसर ही नहीं मिलता तो उनको विदेश जाना पड़ता है। अगर वो सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर सब इंडिया रहते तो आज इंडिया किस लेवल पर होता? ठीक है। तो और इन लोगों को हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, वो लोग उसका फायदा उठा रहे हैं जिन लोगों को आवश्यकता नहीं है उसकी। हम रिजर्वेशन उसको दें जिसको आवश्यकता है। थोड़ा सा हम आपका बैकग्राउंड जानना चाहते हैं। आपने कब स्टार्ट करा था? हमने कहीं ना कहीं 2023 में जब हमारे नंबर 565 आए तो मेरे कई दोस्तों को कॉलेज मिल गया कई सारे स्टेट्स में, मुझे नहीं मिला, जबकि मैं जनरल कैटेगरी से, वो भी जनरल कैटेगरी से थे। मतलब नंबर कितने थे आपके? 565 नंबर थे। बाय द वे, आप आगे नंबर मत पूछिए क्योंकि मेरी आइडेंटिटी रिवील करना ठीक नहीं है। तो मुझे कॉलेज, मेरे मार्क्स पे कई लोगों को कॉलेज मिले थे, कई स्टेट्स में जनरल बच्चों को। तो मतलब स्टेट वाइज रिजर्वेशन है। क्यों भाई? एक देश है, क्या एक काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए? जैसे एक देश एक इलेक्शन अगर बात कर रहे हैं तो एक देश एक एजुकेशन की बात नहीं कर सकते? क्योंकि वहां आपको क्या रोटियां सेकनी है? राजनीति क्यों रोटियां सेकनी है? क्या देश बिल्ड करने की कभी बात करी जाएगी? क्या सिर्फ राजनीति होती रहेगी हमेशा देश पर? देश को बिल्ड करने की बात है, आज नेशन बिल्ड करने की बात है। ये आंदोलन एक ऐसा आंदोलन बनेगा जो कि हमारे देश की संस्कृति परोसी जाएगी, जहां दिखाया जाएगा कि भारत की रियल संस्कृति क्या है। क्योंकि हमारी विरासत संस्कृति है, हमारी विरासत पहले संस्कृति है, उसके बाद कुछ और। तो हम वहां दिखाएंगे कि ये इतना कचरा नहीं करते हैं बच्चे। जो देश की बात करते हैं वो ये इस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़कर रोडों पर गंदगियां नहीं फैलाते हैं, कैमरा नहीं तोड़ते हैं वो लाठियों से। वो देश को बनाने की कोशिश करते हैं, वो देश में सुधार की कोशिश करते हैं। क्या देश में कभी सुधार की बात करी नहीं जाएगी कि जैसा 70 सालों से चलता आ रहा है हम वैसे ही चलाते रहेंगे सिर्फ राजनीति करने के लिए? क्या आप लोग राजनीति सत्ता में पाने के लिए सिर्फ जातियों में लड़वाकर सत्ता पाएंगे? क्या कभी डेवलपमेंट दिखाकर सत्ता पाने की कोशिश करेंगे? ठीक है, आपने ये बात करी। मेरा एक सवाल है कि वो जिस मुद्दे पर आए थे
रिजाइन दो, तो क्या आप खुश नहीं है कि रिजाइन हो गया? रिजाइन से आपकी जो स्टूडेंट्स के हित हैं वो पूरे नहीं होंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी जो बोली गई है। अकाउंटेबिलिटी तय होने से क्या होगा? क्या बच्चों को प्रॉब्लम क्या थी? जो समस्याएं थी कि बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं, बच्चों को पेपर सुसाइड क्यों कर रहे हैं, ये मेन मुद्दा था। बच्चों का पेपर साल में एक बार होता है, इसलिए मेंटल पीस उनका खराब रहता है, उस दिन शायद 3 घंटे वो अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, तो वो उनको 2 बार मौका मिलना चाहिए। क्या सॉल्यूशंस पर बात हुई? बच्चे सुसाइड क्यों करते? क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं बचता है सुसाइड के अलावा, इसलिए बच्चे सुसाइड करते हैं। उस ऑप्शन पे कोई गया? क्या धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दे दिया, दूसरे शिक्षा मंत्री बन गए? क्या उस ऑप्शंस पर बात हुई कहीं? क्या बच्चों से डिस्कशन किया गया कि भैया आपकी प्रॉब्लम क्या है? एक व्यक्ति जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसी को पता है कि प्रॉब्लम क्या है, उस व्यक्ति को नहीं पता जो उसको देख रहा है, वही अपनी जाहिर कर पाएगा कि प्रॉब्लम रियल में है क्या। जब ये पूरा प्रोटेस्ट अनाउंस हुआ 6 जून को हुआ सबसे पहले, और फिर ये जगह जगह गए ये लोग कॉकरोचेस, उसके बाद ये लोग इन्होंने 20 तारीख को अनाउंसमेंट करा 20 जून को हम बैठेंगे। तो आप कितनी बार गए थे, मतलब कितनी बार आप गए? 2 बार गया हूँ उस प्रोटेस्ट में। एक बार तो ऐसे ही गया, मास्क लगा के चुप चलाया, क्योंकि कोई पता नहीं बात सुनेगा नहीं सुनेगा। एक बार मैं गया तो मैंने वहां कहा जाकर, अभी 3-4 दिन पहले ही मैं गया था, कि भाई मेरी बात सुनी जाए, क्योंकि आप लोग पॉइंट्स जो है सिर्फ आंदोलन हटाओ, मैं 1 महीने से देख रहा हूँ सिर्फ एक ही पॉइंट की इस्तीफा दो इस्तीफा दो। भाई क्यों इस्तीफा दो? उसका वो भी बताओ कि भाई इस्तीफा देने का रीजन ये है, ये प्रॉब्लम्स आपने क्रिएट करी हैं, उनका सॉल्यूशन ये है। आप प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पर बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस्तीफा दो। प्रॉब्लम्स तो मैंने कहा सोचा कि भाई इनको प्रॉब्लम बता दूं, ये प्रॉब्लम्स है, ये सॉल्यूशन है। सुनी फिर आपकी? बिल्कुल सुनी नहीं मेरी, किसी ने बात सुनी नहीं। मैंने वहां पर वॉलंटियर जो खड़े होते, अभिजीत दीप के बीच में ही खड़े होते, सामने दिख रहे थे मुझे, मेरे से 10 मीटर की दूरी पर थे, लेकिन वहां पर ऐसा ग्रिल लगी हुई थी, अगर मैं ग्रिल फलांगता तो शायद मेरे ऊपर अटैक। हाँ बिल्कुल, तो मैंने वैसा करना उचित नहीं समझा, तो मैंने उनसे कहा कि भाई बात पहुंचा दीजिए। तो महबूबा मुफ्ती आई हुई थी उस टाइम, तो उन्होंने कहा कि अभी तो उनसे गेस्ट से बातें कर रहे हैं। अच्छा, तो आप अगर, तो हमने कहा कि प्रॉब्लम मुझे उनसे बात कर रहे हैं, चलो ठीक है। जब वो चलेंगे उसके 2 घंटे बाद फिर हमने कहा, तो वो कहने लगे आपको अगर संतोष नहीं आपसे बात करने थोड़ी बैठे हैं यहाँ। अच्छा, ये तो मुझे लगा कि आपसे बात करें, तो मैंने कहा मेरा ही प्रॉब्लम, मेरा ही मुद्दा, और मुझसे ही बात करने नहीं बैठे हैं। फिर किससे बात कर रहे हैं? प्रोटेस्ट करना क्या, महबूबा मुफ्ती, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, इन लोगों से बात करने बैठे हैं आप? आपको तो बच्चों की प्रॉब्लम समझनी चाहिए। बच्चों ने आपको इतना प्यार दिया, बच्चा चाह रहे थे कि आप देश भर की समस्याएं, जो भी जितने भी एग्जाम हैं, हर एग्जाम की प्रॉब्लम्स को लेकर आए और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं उसकी उस पर बात करें। आपको तो हर एग्जाम की प्रॉब्लम्स को देखकर, हर प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन समझकर और एग्जाम सरकार के सामने रख देते, क्या सरकार तुरंत ही आपकी बात मान लेती? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं इन पूरी बातों से, क्या ये पूरा आंदोलन पॉलिटिसाइज था, पॉलिटिकल मोटिवेटेड था? बिल्कुल, स्टूडेंट्स की कहीं बात नहीं थी, कहीं स्टूडेंट्स की बात नहीं थी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स खींची जाती है। वो लोग अपनी एक तरीके से राजनीतिक उपस्थिति दर्ज करा के निकल लिए, और कोई सॉल्यूशन बच्चों के साथ नहीं हुआ। क्या आगे आने वाला बच्चा सुसाइड ना करे, वैसा का वैसे सिस्टम रहेगा तो क्या फायदा हुआ है उससे? वो कह रहे हैं कि हमने अकाउंटेबल कराया सिस्टम को और हमने एक इस्तीफा ले लिया। तो अब अकाउंटेबिलिटी तय करने से होगा क्या? एक बात बताओ, एक किसान ही बता सकता है कि खेतों करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। किसान का जो मतलब जो मामा जी हैं वो क्या है, कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कब कृषि करी? हमारा कहना है कि कहीं ना कहीं कृषि मंत्री के साथ एक ऐसा पीए होना चाहिए। हम ये नहीं करें कि मामा जी जाके खेती करें, वो हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ एक ऐसा पीए होना चाहिए कि जो कि कृषि करके आया हो, ताकि वो बता सके सर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे एनटीए का डायरेक्टर है, उसका एक पीए ऐसा होना चाहिए जो कि नीट देकर आया होना चाहिए। आईआईटी का डायरेक्टर एक ऐसा होना, डायरेक्टर का पीए एक ऐसा होना चाहिए जो कि आईआईटी के प्रोसेस से गुजर के आया होना चाहिए। यूपीएससी का डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो कि उसी प्रोसेस से गुजर के आया हो। तो और जो भी है, जो भी मंत्रालय है उनके साथ पीए एक ऐसा होना चाहिए जो कि उसी प्रोसेस से गुजर के आया हो, ताकि उनको वो प्रॉब्लम्स बता सके और उन लोगों से कभी कभी मीटिंग करी जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या सॉल्यूशन है। आप सॉल्यूशन भी दे रहे हैं कि इस तरीके से करा जा सकता है। बिल्कुल, सॉल्यूशंस पर बात की जाए। हमारा कहना है कि देश में कुछ बदलाव हो। सिर्फ राजनीति और इतनी गंदी राजनीति हो चुकी है देश में कि लोगों ने कहीं ना कहीं इस तरीके की राजनीति फैला रखी है जो वोटर सपोर्टर हैं। जैसे कि अगर कांग्रेस के सपोर्टर से कोई भी आकर, कोई क्यों ना, भले ही कितना ही देश विरोधी आतंकवादी क्यों ना हो, वो अगर कांग्रेस के सपोर्टर से ये कहे कि बीजेपी उखाड़ फेंकेंगे, तो वो कांग्रेस सपोर्टर उसका सपोर्ट कर देगा। और वहीं बीजेपी सपोर्टर से कोई कितना ही देश विरोधी क्यों ना हो, कोई आतंकवादी क्यों ना हो, वो कहे कि हम कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे, तो वो उसका सपोर्ट कर देगा। लोग आंख बंद करके, अरे तुमने किसी को भी वोट दिया, लेकिन अगर वो गलती कर रहा हो तो उसको सुझाव दो कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि मैं बीजेपी को वोट दे देता है मेरी फैमिली, लेकिन मैं उनकी गलतियां साफ साफ बता रहा हूँ, भाई तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम्स है, सही करो उनको। लेकिन ये चीज क्यों लोगों के अंदर नहीं है? भाई अगर अंधभक्त बन के क्यों सपोर्ट कर रहे हो किसी को भी? जो प्रॉब्लम्स है उनको बताओ। जैसे अगर एक घर में बाप है, वो क्या, एक बच्चा अगर कमजोर है, दूसरा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो क्या वो कहेगा कि इसको चीटिंग दे दो? वो तो ये चाहेगा इसको पढ़ाओ। इसको बड़े बच्चे से कहेगा भैया इसको पढ़ाओ, ठीक है। तो ऐसे आप चीटिंग क्यों दे रहे हैं कि भैया एक बच्चे के 450, एक 550, उसको चीटिंग दे देंगे, लास्ट में बराबर कर ये होगी रिजर्वेशन की बात। बिल्कुल। मुझे जानना है कि एज अ मिडिल क्लास फैमिली, या मैं बोलूँ लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आप आते हो, बिल्कुल हाँ, तो
कितने रुपए खर्च हुए होंगे नीट एग्जाम को लेकर आपके कहीं ना टोटली? कहीं मतलब एक मोटा मोटा अंदाज लगाया 10 से 12 लाख रुपए हमारे ऊपर इस नीट की तैयारी में आपके खर्च हो पिताजी चुका ने है। खर्च कर हाँ दिया? खर्च कर चुके हैं तो हम लोग इस पिताजी पर। मतलब अभी मतलब फाइनेंशियली उतने स्टेबल हाँ नहीं रहे, क्योंकि वो सारी सेविंग्स जो थी वो इन चीज़ों में लग गई और फैमिली की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती जिनमें लगी। मैं जो रिवील नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ठीक है, पर्सनल ठीक बातें है, कोई ठीक है, करना वो नहीं, मुझे पर्सनल देश में जो सबके लिए हाँ प्रॉब्लम है उस पर बात तो करनी मुझे ये समझना है आपकी इस चीज से मैं समझना चाहता हूँ कि जो जीसीज हैं जर्नल्स हैं है। जनरल ओबीसी दोनों लगभग बराबर ही समझ सकते हैं पर। हाँ उनकी क्या क्या समस्याएं हैं कि वो लोग कितनी मेरिट लाकर भी वो घर बैठे हैं? हाँ अब मेरा पॉइंट वो है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे नंबर लेकर आए हैं और बहुत बहुत कठिनाई से लेकर आए हैं। मतलब कि अगर मेरी कठिनाई देख लो तो मैं अपनी बात करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कई सारे बच्चे जो बहुत ही कठिनाई से उतने नंबर लेकर आए हैं उनको सीट नहीं मिली। और उनके ही सामने एक बच्चा जो है जो जिसके पास सारी सुख सुविधाएं थी, वो बच्चा उनसे कम भी पढ़ रहा था, उससे कम नंबर आया, उसको वो सीट मिल गई। क्यों? ऐसा क्यों? वो बच्चा क्या बच्चा नहीं है यार? उसका दर्द कब समझा जाएगा? आखिर मानवता से कब काम होगा? अगर कोई ये भी कह रहा है कि 5,000 साल पहले आपके साथ शोषण हुआ था, तो ये तो एक ऐसी बात है, आप मानवता क्यों भूल जा रहे हैं? आज अगर आपके अंदर मानवता हो तो कितनी अच्छी बात है। अगर हमारे कोई ऐसा हो कि हमारे परिवार के साथ किसी ने शोषण किया हो, आज उसका बच्चा आया, हम उसको मारे तोड़े, तो कितना गलत है? तो क्या ये तो कोई अच्छी चीज है क्या? पूरे देश में ये मानवता होना चाहिए। मतलब हम यही संस्कृति की बात कर रहे हैं कि भारतीयों में मानवता थी, जिसको कहीं ना कहीं जातियों में बांटकर राजनीति कर वो सारी मानवता को खत्म करने का काम किया गया। हम कहते सब प्रेम भाव से रहो भाई, उतने ही लोगों को देश में रहना है, लेकिन लड़के रहोगे कितना साल की जिंदगी है? 30 साल के सब होने वाले हैं, 30 35 साल मुश्किल से और जियोगे, और तुम उसमें लड़ाई दंगे करते रहोगे। तो क्या मतलब हो जिंदगी? एक बात बताओ, जो एक नैरेटिव चलता है कि हमारे ऊपर हजारों सालों तक अत्याचार हुआ, तो अभी 77 साल तो हुए हैं, 77 साल तक आप थक गए। हाँ, ये एक नैरेटिव चलता है। क्या नहीं, वो गलत नैरेटिव है। कहीं ना कहीं वो भी 77 साल तक किसी पर शोषण हुआ, ये भी इसका कोई प्रमाण नहीं है। नहीं, हजारों साल तक शोषण हुआ, 77 साल तक हम अधिकार ले रहे हैं। हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था हजारों साल। हाँ, आप बताओ, वो बच्चा अधिकार तो उस बच्चे का भी है जो गांव में काम कर रहा है, उस बच्चे का अधिकार क्यों खाया जा रहा है? बल्कि मोस्ट ऑफ बच्चा वही है जो SC/ST। और जब कभी इस बात पर कोई कहेगा कि रिजर्वेशन हटाने की या रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स की, भाई उस बच्चे तक रिजर्वेशन पहुंचे, तो ये जो इसका फायदा उठा रहे हैं वो लोग इन्हीं को मोटिवेट कर देंगे कि तुम्हारा हक खाया जा रहा है, जबकि उसको कभी हक मिला ही नहीं था। उसे तो सिर्फ रेबड़ियां बांटी जा रही कि 5 किलो आटा 5 किलो गेहूं ले लो, बस पेट भरो। और उसको रियल चीज कभी बताओ कि अगर खुद सब लोग अपने अपने गांव में देख लो कि आपके गांव में जो गरीब बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे MBBS कर रहे हैं, कितने बच्चे DM बने हैं, कितने बच्चे, एक आध कोई बन जाता है समोसे का बच्चा, समोसे बेचने वाले का बच्चा, तो उसको लोग इतना हाईलाइट कर, भाई कितने डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर, ये देखिए आप, और फिर ये देखिए कितने समोसे वालों के डॉक्टर बन गए। वो बातें कोई करी ना, सिर्फ एक बंदा जो भी समोसे वाले का डॉक्टर बन गया, उसको बहुत पॉपुलैरिटी मिल गई, वो बहुत अच्छी मेहनत करी उसने, वो तो उसकी मतलब उसने क्या क्या दिया होगा, वो तो उससे जाकर पूछो, पता चलेगा। दुबे जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिनको रिजर्वेशन पहले मिल चुका है वो ही उसका फायदा ले रहे हैं? बिल्कुल, जो लोग अब उस गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं, सिर्फ वही उसका फायदा उठा पा रहे हैं। और रियलिटी है, ये रियलिटी है, जिनको वो चीज़ की ज़रूरत है उन तक वो चीज़ पहुंच ही नहीं रही है। भाई उन बच्चों को अगर शिक्षा दी जाती, क्या वो बच्चे वहां नहीं पहुंचते आज? उनको शिक्षा क्यों नहीं दी गई? उनको अभी तक शिक्षा से अविमुक्त क्यों रखा गया? हम सिर्फ राजनीति करने के लिए देश को खोखला करते जा रहे हैं। भाई वो बच्चे के पास क्या दिमाग नहीं है? उस बच्चे के पास, भाई हर बंदा पैदा होता है भी नहीं दिमाग, उसको पढ़ाया जाता, उसको शिक्षित किया जाता, वो क्या माइनस नंबर लेके आता? नहीं लेकर आता। भाई वो बच्चा पढ़ता, लेकिन क्या इस बात पर आज तक चर्चा की गई? हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारा कहना है कि भाई एक मानवता के साथ और एक रियलिटी कि देश कैसे बिल्ड हो। क्या माइनस नंबर लाकर हम कभी 140वें नंबर से हेल्थ सिस्टम के फर्स्ट नंबर पे पहुंचा पाएंगे? कभी नहीं पहुंचा पाएंगे। नहीं पहुंचा पाएंगे। पर मैं ना जैसे रिसर्च कर रहा था, थोड़ा मैं देख रहा था, और मैंने देखा कि एक मैसेज बहुत कॉमन था। जी। और वो जब शुरू के इंटरव्यूज वायरल हुए, और उसमें एक मैसेज कॉमन था कि बीजेपी की टूल किट एक्टिवेट हो गई। तो ये गलत बात है। मैं नॉन स्टॉप बीजेपी का विरोध कर रहा हूँ, उसके बाद भी आकर लोग कहें कि आपने भी पढ़ा होगा मैसेज, आपको भी कह रहे होंगे। हाँ, कुछ लोग बस सब मोस्ट ऑफ सपोर्ट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ सपोर्ट आ रहा है। आई डोंट नो क्यों, बट सपोर्ट मोस्ट ऑफ आ रहा है, क्योंकि सबके साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं उस प्रॉब्लम से आया हूँ, तो मुझे पता है कि भाई ये प्रॉब्लम सबके साथ है, मेरे दोस्तों के साथ है, मेरे जानने वालों के साथ है, इसलिए मुझे पता है। ऐसा नहीं कि मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं उन प्रॉब्लम से आया, मैं उन्हीं प्रॉब्लम को फेस करते हुए, मेरे ये बाल झड़ गए, मुझे सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी चीज से था तो अपने बालों से। वो मैंने कहा झड़ जाए कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं आज। आंखों में गड्ढे पड़ गए, चश्मा चढ़ गया, पढ़ लेते हैं आज। तो मैं उन चीजों से गुजर करके भाई घर में, मतलब अगर मैं सच बात करूं, मैं अपर मिडिल क्लास से पैदा हुआ था, लेकिन आज अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हम गरीबी रेखा तक पहुंच चुके हैं। मतलब अब हम वो चीज सबके सामने शो थोड़ी करेंगे कि अपनी इंसल्ट करते घूम रहे हैं, मतलब वहां तक आ चुके हैं।
पर आप सच समझ रहे सच तो बताना पड़ेगा। पर हाँ सच, मैं खुद की सच्चाई क्यों बताऊं, मैं कह रहा हूँ कि भाई हमारा मतलब ये रहता है कि हम कभी सिंपैथी गेन करके किसी की वो नहीं करना ठीक चाहते है, ठीक है। कि भाई कि हाँ तुम, मैं गरीब हूँ इसलिए तुम मुझे सिंपैथी दो, सिंपल दो। मैं कैपेबल हूँ इसलिए मुझे सिंपैथी पर दो। जितने भी जनरल और ओबीसी हैं यही आज के यही यही समय, चीज प्रॉब्लम है कि SC ST को ये दिखा रहा है कि तुम कैपेबल नहीं हो, तुम्हें सिंपैथी इसलिए दे रहा है। भाई वो कैपेबल है, आप उसको पढ़ाइए ना, आप उसको सिंपैथी क्यों दे रहे हैं? वो चीज मेरे अंदर जबकि है, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे सिंपैथी मेरे इसलिए ना मिले कि मेरे पास अब पैसा खत्म हो गया, भाई मेरी कैपेबिलिटी है इसलिए मुझे सिंपैथी दीजिए। तो वही आप SC ST के साथ क्यों कर रहे हैं? उसको वो चीज लगती है भाई कि भाई आप मुझे इसलिए सिंपैथी दे रहे हैं क्योंकि मैं SC हूँ। अच्छा क्यों क्यों ऐसा उसको लगना बंद हो जाए भाई, ये लगना कब बंद किया जाएगा? ठीक है। जब ये चीजें हटेगी, जब इन चीजों को हटाया जाएगा तभी तो चलो ये लगना उसको बंद होगा। ठीक है, आप कह रहे हो रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए, ये पॉइंट हटाना है। नहीं, क्या करना उस चाहिए? बच्चे को दिया जाए रिजर्वेशन, जो बच्चा गरीब है उस बच्चे को पढ़ाया जाए, उसकी शिक्षा प्राइवेट के अच्छे अच्छे स्कूलों में मुफ्त की जाए, वो ठीक है। उसकी फीस भरी जाए, उसके जाने आने का खर्चा दिया जाए, उसको और जो भी चीजें लगती हैं और सब बच्चों को जो लगेगी वो सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाए ताकि वो पढ़ सके। ठीक है। अगर 1 से 1 से 12 तक उसकी शिक्षा अच्छी करा दी, वो खुद ब खुद सब कर जाएगा। ठीक भाई वो अपनी हालात सुधारना चाह रहा है, वो बच्चा इसलिए पढ़ रहा है, आप उसको सुविधाएं दो, देखो वो क्या टॉप करके दिखाएगा आपको। एक बच्चा जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं वो भी उसी स्कूल में पढ़ने जा रहा है, एक बच्चा जो अपनी हालात सुधारने के लिए उस स्कूल में पढ़ने जा रहा है वो क्या बदलाव कर देगा? ठीक है। भाई टॉप करेगा स्कूल में, कोई उसको छू नहीं पाएगा। उस बच्चे को एक बार मौका तो दिया जाए पढ़ने का। आप ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स आने चाहिए। रिफॉर्म्स, बिल्कुल रिफॉर्म में रिफॉर्म्स हटाने की आने बात नहीं कर, रिफॉर्म्स भाई उस बच्चे को, गरीब बच्चे को भाई सिंपैथी पूरी है, उसको सुविधाएं दी जाए, क्यों नहीं दी जा रही? और जर्नल और जीसीस के लिए भी कुछ सब सबको, मतलब जो मैं कह रहा हूँ सारे रिजर्वेशन चाहे EWS को भी सब कुछ हटाकर, ठीक है। और हर जो गरीब है कि आप हर साल वोटर बैंक के लिए पूरी काउंसलिंग करा सकते हैं, नोट करा सकते हैं, गरीबों को नहीं नोट नहीं कर सकते। कितने बच्चे आर्थिक गरीब आधार की बात कर रहे हैं। हाँ आर्थिक किस में प्रॉब्लम है क्या, उसको नोट नहीं कर सकते आप। बिल्कुल। उनको नोट कर कर एक बार सामने रखा जाए तो देश बदलेगा और देश में बदलाव आएगा। लास्ट 2-3 सवाल हैं। पहला ये सवाल मेरा लास्ट चरण में हम कि सबसे पहले तो कैसा लग रहा है राइट नाउ कि एक लड़का, शायद 21 साल 22 साल उम्र होगी आपकी, एक लड़का जो अभी तक पूरे देश में एक तरीके से आवाज़ नहीं उठा और अचानक से ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर, और मैं देख रहा हूँ, मैं आपके साथ काफ़ी देर से हूँ, लगातार फ़ोन आ रहे हैं, आ जाओ इंटरव्यू के लिए, आ जाओ इंटरव्यू के लिए। तो कैसा लग रहा है? अब जैसे आप समझ रहे होगे, मम्मी से बातचीत हुई इस बारे में? मम्मी से मेरी 4-5 दिन से बात नहीं हुई, ये बात का मुझे बहुत अफसोस है। मेरी मम्मी से 4-5 दिन से बात नहीं हुई क्योंकि है। माँ को बताते कि हाँ, मम्मी तो देख रही होगी वीडियोस। मम्मी वीडियो देख रही होगी, बट मुझे कोई इस चीज़ की वो नहीं, मेरा तो माइग्रेन हो रहा है क्योंकि नॉन स्टॉप कॉल आ रहा है, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इस प्रॉब्लम से अगर आज शायद मैं इससे निजात पाने के लिए कुछ कर सकता हूँ तो मैं वो कर लेता हूँ, क्योंकि मैं रात के 2 बजे सोया हूँ और मुझे रात में कॉल आ गया कि भैया सुबह इंटरव्यू कर लेना आके वहाँ, तो मैं फिर भी चला गया जाके। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद इससे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, इसलिए मैं चला गया। क्योंकि अब मेरा क्या ही सॉल्व होगा, मुझे BDS मिल चुका है, अब इस बार अगर MBBS मिल जाएगा तो ठीक है, मेरा क्या ही सॉल्व होगा। अच्छा MBBS मैं सोच रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी शायद अब वो आने वाला भविष्य में कोई ना सॉल्व करे। अब जैसे मैं इतना आपसे बोल पा रहा हूँ, उसका रीजन है मैं एक बचपन से 2014 से एक डायरी लिखता हूँ जिसमें मैं इस तरीके की प्रॉब्लम्स लिखता आया हूँ। अच्छा। कि ये प्रॉब्लम्स होती हैं पढ़ते समय, ये प्रॉब्लम्स आती हैं, और मैं उसमें कुछ बिजनेस आइडियाज लिखता हूँ। 2 चीजें लिखता हूँ केवल, कुछ भी बातें, मतलब जो भी रियल बातें देश में होती है वो लिखता हूँ कि कभी ना कभी अगर मुझे आवाज बनने का मौका मिला तो मैं इन पक्षों को रखूंगा। कुछ लोग इंटरनेट पर ये कह रहे थे कि ये स्टूडेंट नहीं है, आप ये फेक, आपने देखा आप होगा। मेरी हाँ मैं भाई जब आपको वो तो नहीं दिखा सकता, वो मार्कशीट दिखा सकते हैं, बट आप पर ये जो कह रहे हैं लोग, इसके ऊपर आप क्या कहना आप चाहेंगे? मेरे टीचर से जाके पता कर सकते हैं कि मैं कैसा स्टूडेंट रहा कहाँ हूँ, से कहाँ से आपने कोचिंग लिया, ये भी नहीं अभी नहीं बता सकते क्योंकि अभी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा पर्सनल हो गया। बाय द वे अगर टीचर से जाकर पता करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसा विद्यार्थी रहा हूँ। मैं बाय द वे किसी भी क्लास में इंटर किया हूँ तो मोस्ट ऑफ लगभग बैक बेंचर तो नहीं बोल सकता हूँ, बीच का इंटर किया हूँ, लेकिन टॉपर बन के हमेशा निकला हूँ। अच्छा। जहाँ भी इंटर किया हूँ वहाँ मैं लगभग, मतलब टॉपर तो नहीं इंटर किया हूँ, लेकिन जब भी निकला हूँ तो उस स्कूल का टॉपर बन के अच्छा, निकला हूँ। अभिजीत दीपके, आशुतोष और तमाम ये पूरे लोग, इनका क्या रास्ता गलत था जिस रास्ते से ये रिजाइन लेके कर रहे हैं? जी लोग, क्या ये गलत था, सही था? बिल्कुल, ये लोग अपनी सिर्फ राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने के बाद थे। इनको तो बच्चों ने इतना प्यार दिया कि आप तो बहुत सपोर्ट था, बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, मतलब वो तो 650 1 मिलियन, वो तो 26 मिलियन। हर बच्चे की प्रॉब्लम्स को सुनकर सरकार के सामने रखते कि भैया ये सुधार की आवश्यकता है। स्टेज पर आप लोग होने चाहिए थे या फिर वो धारा जो उल्टे सीधे नारे जो लगाए गए? वही प्रॉब्लम की भाई, जो नारे लगाने वाले लोगों को आपने चढ़ने क्यों दिया? देश विरोधी नारे लगे जहां, वहां तो मैं नहीं जा सकता। आज अगर मेरी MBBS की डिग्री छीनी जाए, मुझसे कहा जाए आपको नहीं मिलेगी, देश विरोधी नारे लगाओगे तो मिलेगी, तो मैं वो लेना स्वीकार नहीं करूंगा। जबकि मैं उस चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा सताया जा चुका हूँ, फिर भी मैं अपने देश के विरोध में जाकर
वो चीज़ लेना नहीं चाहूँगा। मैं 2 वक्त की रोटी जितनी कमा पाऊंगा वो कमाऊंगा, लेकिन मैं देश के विरोध कर वहाँ जाऊँ ऐसा तो मेरा बिल्कुल मन में नहीं आएगा। तो अभी राइट नाउ सिचुएशन क्या है, मतलब क्या अभी हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा यहीं से, कि जो हमारे दुबे जी हैं ये यहाँ से आंदोलन की तरफ जा रहे हैं, क्या होगा मुझे थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ जानना है, लोग समझे इस चीज को। सरकार सीधा समझ जाए कि भाई बच्चों को जिन तक पहुंचनी चाहिए जेन्युइन चीज़ें वो उन तक पहुंच रही हैं, एजुकेशन में रिफॉर्म्स आ रहे हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुना जा रहा है, तो हम आंदोलन पर सड़क पर नहीं उतरेंगे। अगर आप इसी तरीके से बात सुनते हैं कि कोई भी दंगाई तक आकर अगर जमीन पर बैठ के बात करेगा आपसे, आप उसकी बात मानकर रिजिग्नेशन तक दिलवा देंगे, तो फिर हम लोग भी जमीन पर बैठना पड़ेगा। तो ये हमारी मजबूरी बन जमीन पर जाएगी। बैठना पड़ेगा, तो इसकी कोई भूमिका होगी कि हम 15 अगस्त से पहले या बाद में क्या होगा? कुछ ऐसा, मतलब हम लोग कोई राजनीतिक नहीं है कि भाई कि इतने कोई तारीख से राजनीति नहीं होगी बैठेंगे। वहाँ पे? कोई राजनीति नहीं होगी। किसी भी राजनेता को नहीं बुलाया जाएगा? किसी भी राजनेता को अब खुद ब खुद आ जाए, बुलाए, किसी को भी इनवाइट नहीं किया जाए, खुद ब खुद कोई सपोर्ट स्टेज पे दिखाने आ किसी को जा नहीं रहा चढ़ाया जाएगा? ना, स्टेज पर किसी देश को नहीं। विरोधी हाँ, नारे बिल्कुल नहीं लगाए देश विरोधी जाएंगे। नारे नहीं लगेंगे। स्टेज पर आकर आप ज्ञान दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों के सपोर्ट में। आप वहां आकर ये नहीं कर सकते कि उमर खालिद के नारे लग रहे हैं या 370 हटाने की बहाली के, जिसको या भी फिर support में ना- जय श्री राम के हाँ। बारे नहीं बोलूंगा मैं। ऐसा कुछ नहीं कि हर धार्मिक भावना का सम्मान है, ऐसा क्यों नहीं बोलेंगे जय श्री राम? जय श्री राम तो हर का भाई, जय बुद्ध जय श्री राम भाई। आज लोगों ने तो इस लेवल की राजनीति कर रखी है कि बुद्ध वालों को लड़वा दिया राम वालों से, ठीक और है। राम को बुद्ध से, जबकि दोनों भगवान है, बिल्कुल जबकि दोनों सेम लेवल के भगवान है, विष्णु के अवतार हैं 10वें। पता नहीं ऐसी राजनीति क्यों फैलाएगी? सिर्फ और सिर्फ राजनीति इसीलिए फैलाएगी ताकि लोग लड़ें और हमें उसका वोट बैंक का फायदा मिलता रहे। अच्छा, तो ये वोट बैंक की राजनीति कब तक आखिर? तो लास्ट कॉल मैं समझूं कि बहुत जल्द हमें दुबे जी दिखेंगे रोड पर। लास्ट में समझूं कि कोई तारीख होगी और वो नियुक्त होगी और जंतर मंतर पर या फिर जहां पर धरना दिया जाएगा वो होगा या नहीं होगा? अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, बच्चों से बात नहीं करी गई, तो हम जरूर धरना प्रदर्शन अच्छा, करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है कि इस रिजर्वेशन पे जो आप टॉपिक उठा रहे हैं, जी बिल्कुल। इस पर कोई भी राजनेता, कोई भी बड़ा नेता, कोई भी सेलिब्रिटीज, कोई भी टीचर, कोई भी एक्टिविस्ट बात करने को तैयार क्यों नहीं है? और एक 21 साल का बच्चा जब इस पे चिल्लाया तब पूरे देश ने देखा कि हाँ किसी ने बात करी, और फिर एकदम लोगों की जो अंदर छुपी हुई भावना थी वो बाहर निकली। क्योंकि हर अलग कोई पांडे, अलग हाँ, पांडे नाम कोई ले सकता नहीं। हूं मैं तो ओपनली। हाँ, बिल्कुल। कितने लोग हैं जो वहां पर जाकर सपोर्ट करे पर आरक्षण पर नहीं बोले वो? बिल्कुल नहीं बोले, क्योंकि इन लोगों क्या को reason पता है लगता कि सिंपैथी कार्ड, हर कोई सिंपैथी कार्ड क्यों खेल रहा है। भाई यार रियल बन के रहो, रियल बन के जियो यार, कितना ही लाइफ है। 30 साल की मुश्किल से कोई भी लोगों की नहीं बची आया है। ना। हाँ रियल बन के, क्योंकि इनको सबको सिंपैथी कार्ड की भाई वो 80 का बच्चा मेरे से नाराज हो जाएगा। अलग पांडे सर सोच रहे कि भाई 80 का बच्चा मेरे से नाराज हो जाएगा। राजनेता सोच रहे कि 80 के नाराज हो जाएंगे। वोट क्यों नाराज बैंक हो जाएंगे भाई? उनको भी पता है कि भाई हमें रिजर्वेशन मिलेगा, हमारे पढ़ाया जाएगा, और जो भी सुविधाएं होंगी वो दी जाएंगी, उनको खाने राशन की सारी सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन गरीबों को, ठीक है भाई अमीर, भाई हम 5 किलो राशन, जो बच्चा जिसके पास सब कुछ खाने की सुविधा है वो 5 किलो राशन का क्या करेगा? जिसके पास 5 किलो, एक बंदा जिसके पास भूख रोटी नहीं है उसको 5 किलो राशन की कितनी कीमत है? ठीक है। भाई आप समझ सकते हैं कि एक बंदा जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए एक एमबीबीएस सीट की वैल्यू कितनी है, और एक वहीं जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है उसके लिए एमबीबीएस कुछ नहीं था फिर भी उसने पा लिया। वो एमबीबीएस उस बच्चे के लिए पूछो जो गांव में बैठा हुआ एसटी का बच्चा, एससी का बच्चा, जो कि जनरल किसी का भी बच्चा, ओबीसी का बच्चा जो कि बहुत गरीब है, उसके लिए वो सीट की कीमत, वो तो अम्बानी समझेगा खुद को कि मुझे ये जो एमबीबीएस की सीट मिलेगी। रिजर्वेशन की लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं ये केवल जनरल और ओबीसी के लिए नहीं, एसटी की लिए ही बात कर रहे सबके हैं। लिए भाई, उस बच्चे तक पहुंचे जिस बच्चे का हक है। कितने, अगर हर कोई, मैं सबसे कह रहा हूं अपने गांव में आप सर्वे कर सकते हैं इस चीज के लिए, कितने बने हैं, कितने IAS एससी बने एसटी हैं? आईएएस आईपीएस एमबीबीएस आईआईटी किया है। आप सर्वे, मेरे यहाँ नहीं किया किसी ने, मैंने देखा है भाई, वो दर्द देखा है मैंने, झेला है वो चीजें, ठीक खुद फेस करिए। मैं आप खुद की सिंपैथी कार्ड खेलना ठीक मुझे है, पसंद नहीं, इसलिए ठीक मैं कहता हूँ कि खुद फेस किया उन चीजों को। ठीक है, लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? बस यही कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हमें नेशन बिल्ड के लिए रहना चाहिए, और हमें इस तरीके से जात पात में टूट कर कि भाई ये वो सब चीजें जो थी वो अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस की हैं कि आपको जो है लड़वाया जा सके। हमारे संग्रहालय जला दिए गए। हम यार अपनी संस्कृति पर कब गर्व करेंगे? यू आर नॉट बिलीव इन कास्टिज्म? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। अब कल जैसे मेरे आप मीडिया, ब्राह्मण हो। बिल्कुल हाँ, ब्राह्मण हो और बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हो? नहीं बिल्कुल नहीं। मेरा कहना, कल मेरे यहाँ मीडिया वाले गए थे, अब वो हमसे कहने लगे कि अगर कोई एससी एसटी आ जाए तो आप उसको घर में नहीं एंटर करने देंगे। ऐसा है? तो हमने उनसे ये कहा कि हमने, आप जब मेरे घर आए, हमने आपसे पूछा कि आप कौन है, और आपको पानी पिलाया, चाय पिलाई, हमने आपको पूछा, कोई और आपके गलत- बर्तन भी धुलेंगे। गलत व्यवहार करा? हाँ, अगर इंसान स्वच्छता से आएगा सब। अब कोई कहता है मंदिर में पुजारी को नहीं करते हैं, अरे आपको वो पालन करना पड़ेगा, आपको पुजारी बनाएंगे। वाल्मीकि जी कौन थे? पुजारी हैं सबके लिए। राम भगवान अच्छा कौन है? क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय थे। कृष्ण भगवान कौन है? क्षत्रिय थे। तो फिर कोई ऐसा था ही नहीं रियल में, लेकिन ये इंट्रोड्यूस किया गया सिविलाइजेशन के टाइम पर, ये भाई अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया गया। अंग्रेजों ने इस चीज़ों को और ज़्यादा प्रमोट किया।
जो व्यक्ति जनेऊ धारण कौन करेगा? वो व्यक्ति जो उसको भाई वो मदिरा पान सेवन ना करे, वो उसका पालन नियम करता है उसके, हाँ, नियम अब जैसे मैं जनेऊ नहीं पहनता, मैं भी ब्राह्मण हूँ, क्यों? क्योंकि मैं नियम नहीं, मेरा छोटा भाई जस्ट मेरा सगाई भाई वो पहनता है, वो पालन कर पाता है। कितने भाई हो लोग आप? हम 4 भाई। 4 भाई हैं। आप सबसे बड़े हो? नहीं, हमसे एक बड़े भाई और है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वो जनेऊ मेरा छोटा भाई पहनता है, हमसे हम नहीं पहनते, क्यों? क्योंकि हम उसका पालन नहीं कर पा रहे ना। तो ये इस तरीके की लोगों में फैलाएगा कि हमें क्यों नहीं वो बनाते हो, क्या नाम, पुजारी। आप पुजारी वाले काम करेंगे, आपको बनाया जाएगा, और लोगों ने आपको बनने काबिल, वो लोग राजनीति कर रहे हैं, आपको बनने ही कहाँ दे रहे हैं। आपको पुजारी बनना है, आपको पुजारी वाली गाइडलाइंस करनी पड़ेगी, आप पुजारी। भाई हमारे मंदिर में कोई भी बैठा होता है, हम जाकर उसके चरण स्पर्श करते हैं। अभी मेरे सामने वाले पार्क में एक मंदिर है, उसमें पुजारी बैठते थे, हम उनके चरण स्पर्श करते थे, और वो सच बताऊं तो वैसे कार्ड्स हैं, और हम उनके खूब चरण स्पर्श करते थे, अभी भी करते हैं। अच्छा, हाँ, अभी भी करते हैं। वो आप नहीं मानते तो आप जाकर वहां सर्च कर सकते हैं। भेदभाव नहीं है। नहीं भाई, वो पुजारी पद पर है। अच्छा, हम मंदिर जाते हैं, कौन पूछता है कौन क्या है? मोस्ट ऑफ जो ये कोई नहीं पूछता। आप एक बात सोचिए, एक गुरु जो होता है, जैसे खान सर हो गए, उनके यहाँ तो चरण स्पर्श करने की कोई प्रथा नहीं है, लेकिन कितने बच्चे करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी संस्कृति खुद ब खुद झलक जाएगी कि हम चरण स्पर्श करते हैं अपने गुरुओं का। हम ये नहीं पूछते कि जाति क्या है। हमारे यहाँ हम कई टीचर्स के अपने आप पैर छू लेते, तो हमने एक बार ऐसे मुस्लिम टीचर के छू लिए। अब वो अगले दिन बुरखा पहन के आ गई, तो हमने अपने बाबा को बताया जाके, बाबा मेरे बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे, हमने कहा उनका मैम का पैर छू लिया। अब जैसे जो मतलब लोगों ने ऐसा फैला रखा, तो मैं बच्चा था, 2nd-3rd क्लास का, मुझे याद है, तो मैंने कहा उनका पैर छू लिया। लोगों ने मेरे दिमाग में भर रखा था। बाबा ने मुझे बोला कि यार वो तुम्हारे गुरु हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि बाबा तो सही कह रहे हैं। बाबा ने कभी इस तरीके की बातें मुझे नहीं सिखाई। बचपन में हम लोग कहानियां सुनाते थे, वो उन्होंने इस तरीके की बातें हमें कभी नहीं बताई। जो एक और नैरेटिव है कि घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया, मूंछ नहीं रखने दी, वो गलत लोगों ने नहीं करने दिया। एक बंदा अगर अब एक देख लीजिए, कई सारी आजकल ऐसा ट्रेंड चला है कि कई लड़कियों ने अपने पतियों को मार दिया, लेकिन पतियों को तो परमिशन मानते हैं सिस्टम चला है। हाँ, तो पतियों, अब वो 7 लोगों ने मार दिया कि हर पत्नी अपने पति को मार सकती है। तो ऐसे ही आप लोगों ने एक बंदे की गलती के चक्कर में पूरे अपने समाज को क्रिटिसाइज कर लिया। क्यों? आज एक पत्नी, भाई बहुत पत्नियां अपने पति को पूछती है, भाई करवा चौथ का व्रत रखते हैं अपने यहाँ, तो पूरा दिन खाए पिए वगैरह, क्यों? तो हम लोग एक गलती के चक्कर में कब तक उसको याद करते रहेंगे? एक गलत इंसान था, वो तो गलत था भाई, जिसने ऐसा किया उसे सजा होनी चाहिए, बिल्कुल। जो घोड़ी पे ना चढ़ने, बिल्कुल वो गलत कदम था। वो गलत कदम किया किसने? उस गलत एक कदम को, अब जैसे और भी बहुत ऐसे केस हुए हैं। अब वो एक गलती के चक्कर में हमने अपने पूरे समाज को क्रिटिसाइज कर लिया, और हम आपस में द्वेष भावना में रहने लगे, नफरत करने लगे। क्यों? ये नफरत फैलाई क्यों गई? सच्चाई, नफरत फैलाने का रीजन क्या रहा? ये नफरत फैलाएगी सिर्फ अपना वोट बैंक बटोरने के लिए। ये नफरत से हमें बाहर आना पड़ेगा, और यार एक रियल लाइफ जिए हम एक रियल लाइफ जिए, एक रियल भारत की तरफ बढ़े, जो भारत रियल था। ठीक है, भारत एक सांस्कृतिक देश है, इसको सांस्कृतिक बनाए हम। ठीक है, सांस्कृतिक का मतलब प्रेम भावना होनी चाहिए, हर किसी में प्रेम भावना। जो भी विदेश से कोई भारत आए, वो देखे कि भाई यार क्या देश था, मतलब लोगों में क्या तालमेल है, रिक्शा वाले पे बैठे वो क्या प्रेम भाव है। प्रेम भावना जब जानवर समझते हैं, तो ये कौन चीज है? ठीक है। एंड में मैं ये बोलूंगा कि भाई आप बेस्ट ऑफ लक आपको सबसे पहले, और आप इस पूरे आंदोलन को खड़ा करो, आप फेस बनो, और हम और जितने भी हमारे जैसे भाई पूरा देश है, सब कोई फेस है इसका, जो हर कोई अच्छा, यार देश को लीड नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं भाई, देश को सपोर्ट करना हर कोई चाहता है। ऐसे नहीं होगा कि 5 लोग नेता बन गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई नेता नहीं बनेगा। मैं मेरे नाम एक चैनल बना, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन करके, मैं रिजर्वेशन रिफॉर्म्स उसको करवा दूंगा, वो मेरा नहीं है। अच्छा। उस बंदे ने मेरे से कहा भी कि भैया इस चैनल को आप ले लो। मैंने कहा अरे आप चला रहे हो, आप चलाइए। उसके जब कल 4 लाख फॉलोवर थे, तो मैंने कहा आप चलाइए इसको भाई, जितने लोग जुड़े, मुझे थोड़ी फॉलोवर चाहिए। हमने तो कहा कि कई लोग बनाओ, कई लोगों ने बनाया, जिन लोगों के हमसे कई ज्यादा फॉलोवर्स हैं, जबकि मेन मुहिम हम चला रहे हैं। हमें फेस नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि भाई देश में बदलाव आए, और देश जो रियल भारत है वो अपनी झलक दिखा पाए। इस मुद्दे पे पीछे तो नहीं हटोगे? बिल्कुल नहीं, रियल भारत अपना फेस दिखा पाए, इस मुहिम पे चले। सोने की चिड़िया का मतलब यही होता है कि जो रियल भारत था, वहां इतना प्रेम भावना था, मतलब जब विदेशी आए यहाँ, तो उन्होंने देखा क्या प्रेम भावना है। ठीक है, वो भावना आज अगर जागृत हो जाए, तो यार देश खुद ब खुद बिल्ड होगा। उसके लिए आंदोलन करना पड़ा, तो सबसे पहले खड़े होंगे। बिल्कुल, सबसे पहले और हम आपके सपोर्ट में होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत।